तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे के सारे। मैं भी बहुत बढ़िया और होप करता हूँ तुम भी सारे के सारे बहुत बढ़िया ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 मोस्ट अंडररेटेड एनिमे शोज़ के बारे में, जिनकी स्टोरी तो बहुत बढ़िया है पर इंडिया में कभी इनको इतनी रीच मिली नहीं। और ऐसे ही एनिमे के बारे में बातें करने के लिए हमारे इस चैनल ओन एनिमे टॉक को सब्सक्राइब कर, ताकि एनिमे के रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इरेज्ड की बात करें यदि हम, तो इरेज्ड में हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए फ्यूचर से आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि फ्यूचर में उसके सारे दोस्त और उसकी माँ दोनों मारे जाएंगे। तो इसीलिए वो फ्यूचर से पास्ट में आता है उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। पर पास्ट में अब वो एक बच्चा है, तो क्या वो बच्चा उन सबको बचा पाएगा? क्या वो उस क्रिमिनल को पकड़ पाएगा या फिर वो खुद मारा जाएगा? ये आप सीरीज़ में देखिए। और कहानी का प्लॉट ट्विस्ट आपके दिमाग को घुमाने वाला है, तो ज़रा संभल के देखिएगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एनिमे सीरीज़ के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, पर इसकी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि आप गिल्ट करेंगे कि आपने क्यों नहीं देखा इसे। कहानी का नाम है अनदर, और कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस क्लासरूम से, जहाँ पे एक डार्क सीक्रेट है। स्कूल में आज से कई साल पहले कुछ ऐसा हुआ था उस क्लास में, जिसकी वजह से क्लास में एक श्राप है। वैसे तो वो श्राप काफ़ी सालों से रुका हुआ है, पर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस क्लास में फिर से जाता है तो वहाँ पर वो सब फिर से शुरू होना शुरू हो जाता है। यानी कि डार्क थीम और प्लॉट ट्विस्ट आपका दिमाग घुमाने वाली है, तो कहानी को एक बार ज़रूर देखिए। अगर हम एपिसोड्स की बात करें अनदर के, तो अनदर के टोटल 12 एपिसोड्स हैं, और आखिरी वाले तो एकदम लाजवाब। पूरी कहानी एक तरफ और आखिरी वाले एपिसोड्स एक तरफ। आखिरी का जो प्लॉट ट्विस्ट है वो आपका दिमाग घुमा। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट के बारे में तो आपने शायद ही सुना हो, पर इसके काफ़ी सारे सीन्स आपने मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह में तो देखे ही होंगे। कहानी रिवॉल्व करती है बॉक्सिंग के स्पोर्ट के ऊपर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वैसे तो काफ़ी वीक होता है और काफ़ी बुली किया जाता था स्कूल के अंदर, पर एक दिन वो एक पावरफुल बॉक्सर से मिलता है, जिसके बाद से उसको भी बॉक्सिंग करने का शौक चढ़ जाता है। और फिर हमारा वो वीक सा कैरेक्टर कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, और वो कितना स्ट्रांग बन जाता है, और वो कैसे मेडल्स जीतता है, ये आप स्टोरी में देखना। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंस्पायरिंग। नेक्स्ट हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं वो है ग्रेव्स ऑफ फायरफ्लाई। ये कहानी काफ़ी खूबसूरत है, मुझे इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जितना भी इसके बारे में बोलूँ वो सब कम पड़ेगा। कहानी सेट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जहाँ पर दो बच्चे, भाई और बहन, जो कि अब अनाथ है और ख़ुद से ही जापान में रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है दूसरे विश्व युद्ध की वजह से, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी अभी भी। और कहानी आपको रुला भी सकती है यदि आप इस कहानी के दर्द को महसूस कर पाए, यदि आपने महसूस किया उनकी फीलिंग्स को। एक महान फिलॉसफी जो हमें बताती है कि क्या होता है वॉरियर, क्या होता है जंग में लड़ना और खून बहाना, और क्या होता है मौत का डर। वैसे तो कहानी का जॉनरा एक्शन जॉनरा है, पर कहानी के करेक्टर्स की आइडियोलॉजी तो है कि यू डोंट हैव एनी एनिमीज, नो वन हैज़ एनी एनिमीज, देयर इज नो वन हु इट्स ओके टू गेट हर्ट। मैं बात कर रहा हूँ विनलैंड सागा की। ये एनिमे का एनिमेशन तो काफ़ी कमाल का है ही, साथ में इसकी कहानी और फिलॉसफी दोनों ही अलग ही लेवल पर है। ये एनिमे आपको दुनिया देखने का नज़रिया बदल सकता है। जहाँ दूसरी और दूसरे एनिमे के अंदर वायलेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे वायलेंस तो है पर साथ में एक पीस का संदेशा भी। जहाँ पे कहानी का मेन कैरेक्टर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने पिता के हत्यारे के साथ ही निकल जाता है, और कहानी में आगे क्या होता है वो तो आप कहानी को देखकर ही पता लगा सकते हैं। और यदि हम बात करें एनिमे के लेंथ के बारे में, तो एनिमे ज़्यादा लंबा भी नहीं है। इसके सिर्फ 2 सीज़न है, और दोनों में इस 24 एपिसोड्स है। और सीज़न 3 कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, पर ऑन फैन डिमांड से शायद ये आ भी जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक और अगले किसी एनिमे के ऊपर।